नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्राज कोचिंग संस्थान में। दोस्तों, हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं होम मेनू इंसर्ट में कुछ आपके टूल्स बचे हुए हैं आज जिनको डिस्कस किया जाएगा। आज की क्लास बेहतरीन क्लास होने वाली, इसमें हम बहुत सारा एंजॉय करने वाले हैं। सीखने के साथ साथ आप ढेर सारी चीज़ें मतलब उसके साथ साथ आप एंजॉय भी करेंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ जैसे छोटे बच्चे हो गए, वो भी ड्राइंग में बहुत मज़ा लेते हैं, बहुत उन्हें आनंद आता है। तो कुछ ड्राइंग से रिलेटेड कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर हो गए, वो भी अपने जो कंटेंट प्रिपेयर करते हैं वो यहाँ से प्रिपेयर किए जाते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले जो आप सीखते हैं, कैसे फॉर्मूले हम अपने पेज में इंसर्ट करा सकते हैं, उन चीज़ों को, जैसे आप कोई टेस्ट पेपर तैयार कर रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी, वो सारी चीज़ें आप इस आज की क्लास में सीख सकते हैं। कुछ यूनिक चीज़ें आप सीखेंगे जो कि विंडो 11 में आपके दी गई हैं। आपने अगर विंडो 7 यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अगर पुराना वर्जन आपने अगर चलाया है, उसका जो यूज़ किया है, उससे इसमें काफ़ी चीज़ें आपको चेंज भी नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोग यहाँ बुकमार्क और हाइपरलिंक तक शायद कर चुके हैं क्लास। शायद क्या यहाँ तक चीज़ें हमारी कवर अप हो गई थी। टेक्स्ट बॉक्स भी बता दिया गया था। और आज हम सबसे पहले यहाँ पर जैसे इंग्लिश के न्यूज़पेपर देखते हैं, इस वर्ड को हम यहाँ पर कर्सर रख देते हैं अपना, और आ जाते हैं आपके ड्रॉप कैप पे। जैसे इंग्लिश में जो न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं, तो देखते हैं कि जो पहला वर्ड है वो हमारा कुछ इस टाइप लिखा रहता है। अब हम चाहते हैं कि ये वर्ड 2 लाइनें 3 लाइनें की जगह 4 लाइनें कवर कर ले। तो यहाँ से हम लाइनों के एक तो बाहर भी रख सकते हैं, टेक्स्ट को चाहे तो हम अंदर कर लें। अंदर हो गया, ये शिफ्ट हो गया अंदर, ठीक है। अगर हम इसको चाहते हैं मोर ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाकर के इसकी लाइनें यहाँ से बढ़ा दें, या घटाना चाहते हैं घटा दें, 4 लाइनों तक कवर करे, बॉडी के अंदर रहे कि बॉडी के बाहर रहे, तो ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब इसको अगर हमने ओके किया, 4 नंबर यहाँ पर राइट किए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो लाइनें आपकी यहाँ दी गई 1 2 3, 3 के बाद यहाँ पर जो आपकी लाइन होगी, तो 4 हमने मेंशन कर दिया, इसको 5 कर देते हैं। अब 5 लाइनें ओके कर देते हैं, तो ये वी का जो शेप था वो 1 2 3 4 5 लाइन कवर कर रहा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि आप अपने जो मैटर को जो प्रिपेयर करते हैं, और उसको आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप मीडिया के फील्ड में हैं, उस जर्नलिज्म के फील्ड में हैं, तो वहाँ पर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज होता है। इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स जिनमें आप इन सब कंटेंट को प्रिपेयर करते हैं, उसमें इसका यूज करते हैं। दोस्तों, इसको अगर हटाना हुआ तो ऑप्शन नन दिया है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, ये रिमूव हो जाएगा। और इसी के साथ जैसे टेक्स्ट बॉक्स की बात की जाए, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में टेक्स्ट बॉक्स को वैसे तो कर चुके हैं। यहाँ पर कर्सर ले आते हैं। अब चलिए आते हैं इंसर्ट पे। जैसे टेक्स्ट बॉक्स दिया है, इस टाइप कहीं पर हमको कोई बॉक्स में टेक्स्ट आपको इंसर्ट कराना है, तो देख लेते हैं ये। जैसे आपने ये टेक्स्ट बॉक्स जनरली ले लिया, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स आपका आ गया, तो इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं, कहीं आप ले जा करके इसको नीचे भी पुट कर सकते हैं। जैसे हम ऊपर पेज से यहाँ से इसको हम कहीं और ले जाना चाह रहे हैं, तो नीचे ले आए। देखिए हमने इसको यहाँ पर पुट कर लिया। इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। साइज को देखिए, अब हम मैटर को एडिट करना चाहते हैं, तो इसमें मैटर एडिट करके आप अपना मैटर भी, इसमें अपना कंटेंट भी रख सकते हैं। और इसमें कट कॉपी पेस्ट का कोई मैटर नहीं है। आप इसको चाहें तो पेज में बिना कॉपी किए आप इसको कहीं भी ले जा करके इसको रख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका साइज हमने छोटा कर लिया, और इसको कहीं दूर दूसरी जगह कहीं पर भी ले जाना चाह रहे हैं, वहाँ इसको ले जा करके आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये व्यवस्था थी आपकी, जो आपका टेक्स्ट बॉक्स दिया है उससे रिलेटेड। चाहें तो इसको रखें, और चाहें तो इसको डिलीट कर दें, है ना। अब आइए, अगला पेज हमको इंसर्ट कराना है, तो उसके लिए हमको कंट्रोल प्लस इंटर करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में।
अब हमने नया पेज इंसर्ट करा लिया। नए पेज की इंसर्ट कराने की शॉर्टकट दोस्तों ध्यान रखिएगा, नया पेज इंसर्ट कराने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर बटन प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ठीक है, हेडर और फुटर आपको बता दिया गया था कि ऊपर का पोर्शन जो होता है वो हेडर कहलाता है और नीचे का पोर्शन जो होता है वो फुटर कहलाता है। पेज में ये आपका हेड हो गया और नीचे फुट दिए हैं, यानी यहाँ पर हम पेज में जैसे पेज नंबर लाना चाह रहे हैं तो हेडर आपने इंसर्ट करा दिया। ये देखिए पेज नंबर, यानी यहाँ पर जो 2 दिया है, होम पे जा करके इसका साइज हम यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको जैसे कि हमने सेट कर दिया, और इसका साइज देखिए, ये देखिए साइज बढ़ रहा है, छोटा यानी स्मॉल ए जो दिया यहाँ से साइज इसका छोटा कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था थी आपकी हेडर और फुटर से रिलेटेड। ठीक है, ये आपका हेडर फुटर इंसर्ट हो गया। इसको हम यहाँ पर आकर के हम इसको क्लोज कर देंगे। अब देखते हैं हेडर फुटर जो आपका लग गया है, तो ऊपर के पेजेस में भी ये लगा हुआ पेज नंबर 1 है और वो पेज नंबर 2 था। ठीक है, तो जितने पेज आप इंसर्ट कराते जाएंगे उन पे हेडर फुटर अपने आप लेता जाएगा। ठीक है, ये अप्लाई हो जाएगा। ये आ गया आपका नेक्स्ट पेज जिसमें फुटर यानी 2, पेज नंबर 2 दिया है। अगर हम नया पेज ले आते हैं तो वो हमारा पेज नंबर 3 हो जाएगा, जो कि अपने आप यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस इंटर हमने फिर से कर दिया। आप देख पा रहे होंगे कि पेज नंबर यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, पेज नंबर 3 इंसर्ट हो गया होगा। ये देखिए पेज नंबर 3। पेज नंबर 2 जो कि हमारा ब्लैंक है। पेज नंबर 1 जिस पे मैटर लिखा हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं आगे की चीज़ें। तो ये था फुटर, और फुटर के साथ साथ आप यहाँ से हेडर भी लगा सकते हैं। हेडर मतलब ऊपर का पोर्शन जो होगा आप वहाँ पर हेडर लगा सकते हैं। एडिट हेडर जाएंगे या रिमूव हेडर जाएंगे तो रिमूव हो जाएगा। एडिट हेडर करके वहाँ पर आप अपना कोई कंटेंट लिख भी सकते हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक में आप काम कर रहे हैं तो एडिट हेडर कर दें और वहाँ पर आप मैटर अपना लिख दें। यहाँ पर जैसे दिया इसमें हमने टाइप कर दिया एचडीएफसी बैंक, और इसको हमने यहाँ से बंद कर दिया। अब देखिए जितने पेज होंगे एचडीएफसी बैंक, देखिए एचडीएफसी बैंक पेज नंबर 1 पे भी लिख के आएगा एचडीएफसी बैंक, है ना। तो ये चीजें आपको अब किसी पेज पे लगाना नहीं रहेगा, हर पेज पे आती रहेंगी। अब आइए नेक्स्ट जो हमारा पेज दिया है, यानी जो मैटर जो हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं वहां पर आते हैं। इंसर्ट में ही क्या दिया हुआ है, मेन मेन चीज़ें जो इसमें आपकी थी, जैसे हेडर फुटर हो गया, उसी से पेज नंबर को टॉप में बॉटम में कहाँ उसका स्थान दिया जाएगा वो चीज़ें आपको देनी है। रिमूव पेज नंबर कर देंगे तो हट जाएगा, या आप हेडर या फुटर से अगर पेज नंबर लगा रखे हैं तो रिमूव फुटर या रिमूव हेडर कर देंगे तो वहाँ से हट जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स बता दिया गया है, यहाँ से वर्ड आर्ट, ये चीज़ें बता दी गई प्रीवियस क्लास में। ठीक है, और अब आज डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन। जैसे आप अपने टेस्ट पेपर बना रहे हैं, कोई फॉर्मूला आप मेंशन कराना चाह रहे हैं, इसको भी वैसे तो हमने थोड़ा बहुत इसको प्रीवियस क्लास में डिस्कशन इसका हुआ था। जैसे ये इक्वेशन हम इसमें इंसर्ट कराना चाह रहे हैं तो इस पे हमने क्लिक कर दिया, ये इक्वेशन एज इट इज आ गई। अब इसमें आप एडिट करके अपने फॉर्मूले को, अपने कंटेंट जो आप तैयार कर रहे हैं उसमें आप ये फॉर्मूला एडिट करके कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ से जैसे आपने बी इरेज कर दिया, एन पाई एक्स लिखा है तो यहाँ से हम वैल्यू चेंज करके कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब आप जैसे कुछ इरेज करना चाहें तो इसको आप इरेज कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ यहाँ पर इंसर्ट कराना चाहें तो इस यहाँ पर इंसर्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमने देखिए, जैसे हमने यहाँ पर एन की जगह टी कर दिया, देखिए टी हो गया। नीचे एल दिया है, मतलब कुछ आप एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। एफ एक्स दिया है, यहाँ पर ए जीरो दिया है, आपने ए जीरो की जगह ए 15 कर दिया। तो इस टाइप आप फॉर्मूला मतलब राइट करके
अपनी वैल्यू अपनी चीज़ों को यहाँ पर आप इंसर्ट करा सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। अब फॉर्मूले इंसर्ट कराना या और बनाना उनको और आपको बता दिया जाएगा। सिंबल में आते हैं, जैसे कोई फॉर्मेट कुछ आप बनाना चाहें। वैसे तो मोर सिंबल में थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ था प्रीवियस क्लास में, फिर भी देख लेते हैं। जैसे ए और ई दोनों एक साथ आप लिखना चाह रहे हैं, तो आपने सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करना है दोस्तों, उसके बाद इंसर्ट कर देना है। ये आपका टेक्स्ट पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इंसर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इंसर्ट होते जा रहे हैं। जैसे सेलेक्ट किया और इंसर्ट किया, ये देखिए आ गया। ठीक है। जैसे एच और यू एक साथ इस टाइप लिखना है, सेलेक्ट करिए और इंसर्ट कर दीजिए। डब्लू को इस फॉर्मेट में लिखना है, इंसर्ट कर दीजिए। तो ये चीज़ें बहुत इजी हैं, बस आपको एक बार सेलेक्ट करके उनको इंसर्ट करना। जैसे हिंदी के आप टेक्स्ट लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ से लैंग्वेज आपको चेंज करना पड़ेगा, हिंदी लाना पड़ेगा। तो आप उसमें हिंदी के भी चीज़ों को ऐड कर सकते हो। किसी अ, हिंदी के किसी वर्ड का जैसे आपको देखना है उसका कोड क्या है, तो वो सब हम यहीं से फॉर्मेट लाते हैं। कुछ यूनिक चीज़ें हो गई, जैसे आप अपने इस पे बनाना चाह रहे हैं, जैसे इस टाइप का डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, ऐसे डिज़ाइन इंसर्ट करना चाह रहे हैं, स्माइली हो गया, है ना? तो देखिए ये आप इजीली इन चीज़ों को यहाँ से इंसर्ट कर पा रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर इंसर्ट हो जा रही हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सिंबल, जहाँ से हम जैसे आप अभी लिखते हैं राष्ट्र, क्या लिखते हैं? राष्ट्र। इसको क्लोज कर देते हैं, राष्ट्र लिखते हैं। तो राष्ट्र जो लिखा गया, तो उसमें नीचे से ट्रा लगाते हैं, तो वो सारी चीजें आप सिंबल में पा सकते हैं। यहाँ से आप सभी चीजों के आप कोड, यहाँ पर टेक्स्ट के जो आपके कोड होते हैं, वो की के कोड क्या होंगे वो यहीं से जनरेट होते हैं, यहीं से आपको फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, जब सिंबल ऑप्शन में जाएंगे, मोर सिंबल में जाएंगे, तो यहाँ पर शॉर्टकट की जो दिया है, इसका कैरेक्टर कोड लिखा रहेगा, वो आप टाइप करेंगे। जैसे दिया रहेगा Alt+X या Alt+271, इस टाइप कोड दिए रहेंगे, तो अल्ट दबा करके वो कोड आप प्रेस करेंगे, तो वो अल्फाबेट यहाँ अपने आप इंसर्ट हो जाएगा। तो इंसर्ट के बाद आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे ड्रॉ मीनू। ड्रॉ मीनू में क्या दिया गया है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग मीनू है आपका। आज बहुत मजेदार क्लास होने वाली है, सब लोग एंजॉय करेंगे और नई चीजें सीखेंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे अभी हमने लिखा था राष्ट्र, तो अब हम लैपटॉप में जा करके टाइप करेंगे तभी लिख सकते हैं राष्ट्र, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे बोर्ड पे स्क्रीन पे ऐसे ही लिख दें हाथ से, तो आप उसको भी लिख सकते हो, उसको भी कर सकते हो, अपने माउस से आप कर सकते हो, कीबोर्ड से जाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये बहुत अच्छी चीज है जो कि आप सीख लेते हैं, तो आप अपनी जैसे स्लाइड बना रहे हैं, कोई डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहां पर आप इन चीजों का आनंद ले सकते हैं। तो सबसे पहले ड्रॉ मेनू पर जब क्लिक करेंगे, तो विंडो 11 अगर आपके मोबाइल उसमें लैपटॉप में है, विंडो 12 है, तो उसमें आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं। ड्रॉ विद टच करना पड़ेगा। क्या करेंगे? ड्रॉ विद टच। अब ये जो पेंसिल आपको पेन पेंसिल दिख रहे हैं, ये आप यूज कर सकते हैं। जैसे हमको लिखना है कुछ, तो हमने येलो कलर ले लिया, हमको लिखना है राष्ट्र। क्या लिखना है? राष्ट्र। चलिए रेड ले लेते हैं, राष्ट्र लिख रहे हैं। देखिए दिखाई पड़ रहा होगा। अगर हम येलो कलर ले लें, तो येलो से लिख लीजिए। जैसे हमने लिख दिया मोहन। कुछ प्रॉब्लम्स है इसमें जो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, वैसे तो लेगा। मोर कलर में जाकर के आप और भी कलर ले सकते हैं, जैसे लाइट कलर हो गया। ठीक है, बाकी के कलर अगर ले रहा है तो इसको भी लेना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि सेलेक्ट जो हो रहा है उसमें कुछ दिक्कत आ रही हो। बाकी यहाँ से आप अपने उसमें लैपटॉप में प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिकल करिएगा। ये सारे वर्ड जैसे आप चाहते हैं कि जैसे पार्कर पेन हो गया आपका, तो उस टाइप कुछ लिखेंगे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अब इन चीज़ों को लिख तो लिए, अब आपकी जो स्क्रीन है, ये तो भाई डिजिटल बोर्ड है, लेकिन विंडो जो खुली है एमएस वर्ड की खुली है, तो उस पर हम टाइप ही कर सकते हैं, तभी टेक्स्ट ला सकते हैं। लेकिन
इसमें फैसिलिटी दोस्तों ये दी गई है कि यहाँ पर आप इस टाइप से चीज़ों को कर सकते हैं। अब अगर इसको हम मिटाएँ तो ऐसे मिटेगा नहीं, ये देखो लाइन और आ रही है। तो इसके लिए इरेज़र की भी व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। इरेज़र हमने ले लिया। इरेज़र लेने के साथ-साथ जिस चीज़ को हम इसको टच कर लेंगे, अपने आप ये इरेज़ हो जाएगी। तो कितना अच्छा फ़ॉर्मूला दिया है नए इस वर्ज़न में, जिसको आप सीख सकते हैं। जिन चीज़ों को आप इरेज़ करना चाहेंगे उनको टच कर लीजिए, अपने आप वो इरेज़ हो रही हैं। कोई फ़ॉर्मूला, जैसे आप अभी मैथ का टेस्ट तैयार कर रहे हैं, अब आपको मैथ का टेस्ट तैयार करना है और आपको लगता है कि यार ये इक्वेशन हम बना नहीं पा रहे हैं, तो ये व्यवस्था इसमें ऐसी दी गई है कि यूँ चुटकी में आप इक्वेशन अपना बना सकेंगे। जैसे अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जो अगले फॉर्मेट हैं कुछ, तो इसमें ड्रॉ विद टच के साथ-साथ रूलर दिया है। अब ये जैसे आपने रूलर ले लिया, तो जो स्केल है, जैसे हमने इसको ऐसे रख लिया, देखिए 0 डिग्री है। कितना बेहतरीन आपको डिज़ाइन करके बताते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इसको टच कर लिया और कोई भी लाइन हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं, टेढ़ी-मेढ़ी हो जा रही है। अभी इससे क्या हुआ, ये लाइन आपकी जो थी, देखिए कितना बेहतरीन शेप बन गया। अब इस पे और कोई लाइन हम यहाँ से फिर ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो भाई लीजिए, लाइन आप फिर से ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर लाइन हम फिर से ड्रॉ कर ले रहे हैं। हो गई भाई, ये लाइन भी ड्रॉ हो गई। स्केल को घुमाइए और यूँ आप देखिए क्या बेहतरीन इसमें आपको चीज़ें दी गई हैं। कैसे आप इसका प्रैक्टिकल कर पाएँगे, इन चीज़ों को अब कहीं से इनको जैसे जोड़ा गया है, कहीं से कुछ किया गया है। अब इसको वैसे हाथ से अगर ड्रॉ करेंगे तो शायद ना कर पाएँ। लेकिन इससे देखिए कितना बेहतरीन आप इसमें ड्राइंग कर सकते हैं, ठीक है? अब वैसे तो हम कुछ एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको चीज़ें ऐसे बता दे रहे हैं, बाकी आप अपना प्रैक्टिकल अपने कंप्यूटर पे करके जी दोस्तों ज़रूर देखिएगा, ठीक है? देखिए कितना आसानी से आपने चीज़ों को बना लिया और कितना बेहतरीन आप ड्राइंग इससे कर सकते हैं। अब हम अगर इससे चाहते हैं कि ऐसे बनाएँ, तो आपको इस टाइप ट्रायंगल और या सर्किल बनाने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो इनके लिए अब देखिए ये आप जैसे-जैसे कर रहे हैं, अब इससे इरेज़ नहीं होगा, इरेज़र लानी पड़ेगी वहाँ से और जैसे ही आप इनको टच करेंगे, इरेज़र से ये सब रिमूव हो जाएँगे, है ना? देखिए, ठीक है? तो जो फिनिशिंग इसमें है, वो वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो हम यहाँ से रूलर ले लेंगे और रूलर लेने के साथ-साथ यहाँ से हम जो भी चीज़ें ड्रॉ करना चाह रहे हैं, उस एंगल पे उन चीज़ों को ड्रॉ कर सकेंगे। ठीक है? उन चीज़ों को आसानी से ड्रॉ कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया ड्राइंग का। अब इसी में जैसे आपको कुछ लिखना हुआ, तो लिखने के लिए हमने क्या बताया था, यहाँ से आप पेन ले लें, ठीक है? अलग-अलग तरह के आपके पेन दिए हैं, ड्रॉ विद टच कर लेते हैं और यहाँ से पेन ले लेते हैं। ठीक है, तो इससे आप एक बेहतरीन मतलब कंटेंट तैयार कर सकते हैं, ठीक है? अब ये फर्स्ट वाला क्यों नहीं ले रहा है? सेलेक्ट तो होना चाहिए इसको, क्योंकि बाकी सारे पेन चल रहे हैं जैसे, ये सारे पेन चल रहे हैं, तो इसको भी चलना चाहिए। और यहाँ से किसी चीज़ को आपने लिखा और इरेज़ करना चाह रहे हैं, तो इस सर्किल पे चले जाएँ और इसको लेकर के ऐसे-ऐसे इसको कट कर लें। तो इसको आप कहीं ले जा कर के रख भी सकते हैं और डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है? इसमें एक व्यवस्था ये भी दी है। जैसे भाई ऊपर वाली में अभी यहाँ पर दिया है आम, पेड़, तो हम इसमें से माँ को हटाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हमने माँ को कट कर लिया। ठीक है? माँ को हमने क्या किया? हटा लिया। तो आप ऐसे इसमें बेहतरीन ड्राइंग कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जिसको आप अगर सीख लेते हैं,
तो यहाँ पर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है। ये सारी चीज़ें जैसे आप जो भी आप इसमें करना चाहेंगे वो आप बना सकते हैं। ठीक है। इरेजर से लेकर के आप इनको इरेज कर सकते हैं और यहाँ से ड्राइंग कर सकते हैं। तो ये दोस्तों था आपका जो ड्राइंग से रिलेटेड था। अब यहाँ पर अगर हम फॉर्मेट बैकग्राउंड की बात करें तो यहाँ पर आप कोई चीज़ ड्राइंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जैसे इस टाइप यहाँ से ग्रिड लाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमको किसी चीज़ को अभी बनाना है। ठीक है। हमने पेज ये ले लिया। जब कोई वर्ड आप देखते हैं कि उसकी हाइट और विड्थ वो फिक्स हो तो यहाँ से हम ग्रिड लाइन लेने के बाद उसको ऐसे ड्रॉ कर लें। जैसे अब हमको लिखना हुआ इंग्लिश में या हिंदी में, जैसे राम लिखना है तो हम चाहते हैं कि हम इतने ही पोर्शन में लिखें, नीचे लाइनों में ये न जाने पाए। तो ये व्यवस्था उसके लिए दी गई है। अब यहाँ पर ये कम ज़्यादा नहीं होने पाएगा, उतनी लाइनें कवर करेगा राम। ठीक है। हिंदी में कुछ लिखना है तो हिंदी में लिख दीजिए। यहाँ तक ले लिए। तो इससे क्या रहेगा कि जब आप लिख लेंगे और लिखने के बाद अब आप इसको ग्रिड लाइन को नन कर देंगे तो एक उसका फिक्स हाइट और विड्थ हो जाएगा, जिससे इस टाइप की आप ड्राइंग तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आप यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड में जा करके इसको ग्रिड लाइन को यहाँ पर दोस्तों ला करके यानी क्रिएट करके और फिर इसको हटा सकते हैं। यहाँ से इसको लगाएंगे ग्रिड लाइन को और यहीं से इसको नन करके हटा देंगे। तो ये था हमारा ये इरेजर से आप जिसको भी टच करेंगे अपने आप गायब हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आइए नेक्स्ट। रूलर तो आपने देख ही लिया, रूलर से कैसे क्या करना है वो चीजें आपको समझ में आ गई। फिर लिंक टू शेप और लिंक टू मैथ, है ना। तो इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज बताई गई है। जैसे अभी हम मैथ का कोई क्वेश्चन लिखना चाह रहे हैं और उसमें हमको फॉर्मूले में नहीं मिल पाया तो हमने लिखा 1/2 फिर ऑब्लिक 7। फिर आप कोई भी चीज जैसे आप कोई भी फॉर्मूला बना रहे हैं तो यहाँ पर आप लिखते जाइए। देखिए कितना बेहतरीन। तो किसी भी चीज को आप जब यहाँ राइट कर देंगे और इंसर्ट कर देंगे तो ये अपने आप पेज में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। इसको हम यहाँ से पहले तो हटा देते हैं, फिर से इंसर्ट करके आपको बता देते हैं। जैसे फिर से क्वेश्चन हम यहाँ पर इंसर्ट करना चाहें तो ड्रॉ पे गए, लिंक टू मैथ्स पे गए, जैसे कुछ भी आप लिख दीजिए। कुछ इरेज करना चाहें तो यहाँ से इरेजर ले लीजिए और इसको ऐसे इरेज कर दीजिए।
फिर राइट करना है तो यहाँ से राइट कर लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, और कुछ सेलेक्ट करके सही करना हो तो सेलेक्ट एंड करेक्ट कर लीजिए, सबको हटाना है तो यहाँ से क्लियर कर दीजिए, हट जाएगा। फिर से हमने राइट करना स्टार्ट किया, जैसे अब ये आपने सपोज दैट लिखा और इसको इंसर्ट कर दिया, तो आपके पेज पे वो चीजें टाइप होकर के आ जाएंगी, तो आपको इक्वेशन बनाने में यानी फॉर्मूले बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब कुछ इसके साथ आप और इंसर्ट कराना चाहते हो तो यहाँ पर फॉर्मूले आपके खुल के आ गए इक्वेशन, तो यहाँ से आप इक्वेशन ले सकते हैं। केवल इसके साथ कुछ अंडर रूट या कुछ इस टाइप यहाँ से इक्वेशन लेने हैं तो उनको भी आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं, ग्रेटर देन लेस देन, है ना। तो कुछ जो चाहें आप वो यहाँ से ले लीजिए, जिस भी सिंबल को चाहेंगे वो ले लीजिए, ठीक है। ये सभी चीजें यहाँ से इंसर्ट हो जाएंगी। कोई फ्रैक्शन बनाना है, यहाँ से ले लीजिए। देखिए अभी जैसे हम बाहर कर्सर लाए तो मीनू गायब हो जाएगा, जैसे इसके अंदर कर्सर लाएंगे मीनू अपने आप इक्वेशन का आ जाएगा। रेडिकल का बनाना है तो यहाँ से ले लीजिए, देखिए चीजें इंसर्ट हो गई, ठीक है। अब कुछ यहाँ से और आपको लार्ज ऑपरेटर यहाँ से कुछ और लेना है, सिग्मा, है ना, या कोई भी इक्वेशन की हम बात करें तो सब कुछ आपके पास अवेलेबल है यहाँ से, ठीक है। फ्रैक्शन बना सकते हैं, लिमिट एंड लॉग यूज कर सकते हैं। देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर इंसर्ट हो रही हैं, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। मैट्रिक्स के फॉर्मूले हो गए, तो कुछ भी जो आप लेना चाहें वो कर लीजिए, है ना। तो ये था हमारा रिलेटेड किस चीज़ से, ये था हमारा इक्वेशन से रिलेटेड। अब यहाँ ड्रॉ पे आते हैं और ड्राइंग कैनवास पे जाते हैं। यहाँ आप जैसे कुछ लिखना चाह रहे हैं, फिर से इसमें से पेंसिल ले लें। देखिए कितना बेहतरीन मतलब इसमें फॉर्मेट दिया है, ठीक है। तो ये आपने जो भी आपको लिखना हुआ किसी भी चीज को आप यहाँ पर, अब ये जैसे हमारा स्क्रीन पे फिंगर टच हो गया तो इरेजर फिर से लाएंगे, इस पे क्लिक कर देंगे, अपने आप ये ऑप्शन आ गया, चाहे तो डिलीट कर दें, है ना। तो कोई भी चीज आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको हम रिप्ले करना चाहें तो देखिए ऐसे रिप्ले हो गया। जो चीज हमने बनाई उसको हम रिप्ले करना चाहें तो उसको आप रिप्ले भी कर सकते हैं। यहाँ रिप्ले बटन दिया है, रिप्ले पे जा करके उसको रिप्ले कर सकते हैं जो चीज आपने लिख रखी। तो अब इसको हम फिर से राइट कर लेते हैं। आज मोहन बीमार है। भाई बच्चे बुलाने आए कि भाई मोहन स्कूल चलेगा कि नहीं चलेगा, तो उसकी मम्मी ने कहा नहीं भाई स्कूल नहीं जाएगा, आज मोहन बीमार है ना। तो अब इस टाइप हमने इसको बना लिया। अब इसको अगर हम रिप्ले करना चाहें तो इसको रिप्ले कर सकते हैं कि आज मोहन बीमार है, कैसे लिखा गया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो लैपटॉप पे जब आपके एरो बटन इस टाइप आ जाएंगे तो वहां से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपने आज ये ड्राइंग वाले ऑप्शंस जो थे उनको आपने सीखा कि लिंक टू शेप, लिंक टू मैथ, कैनवास, रिप्ले करना, ठीक है। ये लिंक टू शेप दिए गए हैं आपके,
है ना, जिनको आप यूज कर सकते हैं। सभी पेन अलग अलग दिए हैं, ठीक है। ये तो भाई ब्लैक पे ब्लैक नहीं चलेगा, है ना। तो कुछ पेन हैं इसमें के जो सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप ट्राई करिएगा, उस पे सारी चीजें लेगा। टच विद स्क्रीन करिएगा, फिर ये सारी चीजें आपकी चालू हो जाएंगी, है ना। तो ये फॉर्मेट आपका यानी ड्राइंग मेनू भी आपका कंप्लीट हो गया। इनको हटाना है, सेलेक्ट कर दीजिए और इनको यहाँ से कहीं भी ले जा करके रख दीजिए। इसको भी आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट किए और इसको उठा करके ले जा करके कहीं भी पुट कर दिए, ठीक है। इसका साइज बड़ा करना है तो यहाँ से साइज इसका आपने बड़ा कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके कर पाएंगे। चलिए, ड्राइंग के बाद डिजाइन दिया है, अब आइए डिजाइन पे। तो डिजाइन जैसे आपके दे रखे हैं, टेक्स्ट दिया गया है। अब इस टेक्स्ट को कैसे लिखना है, टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने सेलेक्ट कर दिया, अब इसको जिस फॉर्मेट में रखना चाहें उस फॉर्मेट में रख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये टेक्स्ट हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये चेंज हो जाएगा। एक बार इसको भी करके देख लीजिएगा। चलिए इसको नॉर्मल कर देते हैं। चलिए, अब दोस्तों डिजाइन में क्या दिया है, और जैसे कलर दिए हैं, कोई कलर हम यहाँ से चेंज करना चाहें, कुछ चीज़ें इसकी जो दे रखी हैं तो इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और कुछ चीज़ें पावर पॉइंट पे काम करेंगी तो वो हो सकता है यहाँ पर ना भी लें। जैसे हमने इन चीज़ों को सेलेक्ट कर लिया, अब इनके कलर इन केस ये पावर पॉइंट का ही मैटर दिया है तो यहाँ से होना नहीं चाहिए। ये यहाँ से लेगा नहीं। फॉन्ट के स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, तो फॉन्ट का होम पे भी जा करके आप वहाँ से भी इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फंक्शन मिल जाएंगे, जबकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं मिलेंगे। पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है, नो पैराग्राफ स्पेस, फिर कॉम्पैक्ट, मतलब ये आपके लाइनों का हो गया, पैराग्राफ का हो गया। ये सेटिंग जो आपकी दी गई है, जैसे टाइट रखना चाहते हैं, ओपन रखना चाहते हैं, रिलैक्स्ड रखना चाहते हैं, देखिए लाइनों के बीच में भी गैप आ गया, है ना। तो ये चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और नो पैराग्राफ स्पेसिंग कर दिए तो हमारा पहले जैसे पैराग्राफ फिर से सेट हो गया। होम पे आएंगे तो देखेंगे कि लाइनों के बीच में जो स्पेसिंग की बात की गई वो यहाँ पर भी दी है, ये लाइन स्पेसिंग दी है ना। लाइन स्पेसिंग 1.15 जो कि एक स्टैंडर्ड होता है जनरली, ठीक है। और डिज़ाइन में जैसे इफेक्ट दिया है, इससे भी ये पोर्शन आपका पावर पॉइंट पे पूरा वर्क करेगा, तो यहाँ पर इसको ट्राई करने का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं रहेगा। अब आइए जैसे हम वाटर मार्क लगाना चाहते हैं, तो देखते हैं जैसे पेज के अंदर कुछ भूत टाइप लगता है कि इसमें घुसा हुआ है ना। तो ये चीज़ जो उसमें इनबिल्ड रहती है, जैसे लगता है कि उसमें कुछ अंदर घुसी हुई है, तो वो वाटर को इसमें कोई फॉर्मेट पसंद है तो आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया और वाटर मार्क लग गया, ठीक है। वाटर मार्क देखिए लग गया, ये आ गया कॉन्फिडेंशियल, है ना। हम चाहते हैं कि इस टाइप ना ले, ऐसे ले, तो देखिए इस टाइप ले लिया।
इसका कलर नहीं दिख पा रहा होगा तो कस्टम वाटरमार्क में चले गए और इसका कलर दे दिए यहाँ से, तो अब आपको ये दिखने लग जाएगा। देखिए अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर वाटरमार्क लग गया। और इसको हम फिर से थोड़ा सा चेंज करना चाहें कि इस कॉन्फिडेंशियल की जगह कुछ और लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हमने कर दिया कस्टम वाटरमार्क। क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क कर देंगे और यहाँ पर जाकर के कॉन्फिडेंशियल की जगह हम अपना वाटरमार्क टाइप कर देते हैं। जैसे हमने उसमें लिख दिया न्यू महिंद्रास कोचिंग इंस्टीट्यूट। और इसको यहाँ से जो फॉन्ट स्टाइल दिया है भी आप चेंज कर सकते हैं, है ना। अब देखिए स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये वाटरमार्क आ गया आपका लिख करके। ठीक है, कोई पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर नो वाटरमार्क हट जाएगा। पिक्चर लगाना तो यहाँ पर पिक्चर पे चले जाइए और सेलेक्ट पिक्चर दिया है, यहाँ से सेलेक्ट पिक्चर कर लीजिए और पिक्चर फ्रॉम फाइल पे चले जाइए। यहाँ आपको पिक्चर्स नज़र आएंगी कि जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गया या यहाँ गैलरी में देख लीजिए। ठीक है, जैसे ये अटैचमेंट पड़े हुए हैं। जैसे हमने पिक्चर का वाटरमार्क आधार कार्ड ले लिया, इंसर्ट करा दिया, ओके कर दिया, तो देखिए ये पिक्चर का वाटरमार्क ले लिया। अभी इसको वॉश आउट हटा देंगे यहाँ से, तो वॉश आउट हटाने पर ये पूरी आपको क्लियर दिखने लग जाएगी। देखिए ये देखिए दिखाई पड़ रही है ना। इसको हमने यहाँ से वॉश आउट कर दिया तो ये फिर अब आपको बहुत लाइट शो करेगी। टेक्स्ट वाटरमार्क पे लगाएंगे तो टेक्स्ट वाटरमार्क यहाँ से आप चेंज करके अपना टेक्स्ट वाटरमार्क भी लगा सकते हैं। न्यू महिंद्रा जीरा कोचिंग इंस्टीट्यूट, फिर इसका कलर हमने दे दिया कोई लाइट कलर और इसको अप्लाई करके और इसको हॉरिजेंटल कर दिए और ये क्लोज कर दिए। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको वाटरमार्क लगाना भी बता दिया गया। पेज का कलर अगर चेंज करना है, जैसे आप वाटरमार्क में लोगो वगैरह लगाना चाहें तो पिक्चर में जाकर के अपने आप संस्थान का या अपनी कंपनी का लोगो लगा सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, तो उसका लोगो लगा रहता है पेज में, तो वो ऐसे ही लगाया जाता है ना। किसी विभाग का हो गया, किसी बैंक का हो गया, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, आप अपने संस्थान का जो लोगो लगाना चाहें तो टेक्स्ट में ना करके वाटरमार्क में जा करके कस्टम वाटरमार्क, और यहाँ पर जो दिया है नो वाटरमार्क तो ये हट जाएगा। पिक्चर वाटरमार्क तो यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट पिक्चर और वहां से ओके कर देंगे। और अगर टेक्स्ट वाटरमार्क लगाते हैं तो आपका ये दिया हुआ है, यहाँ से आप टेक्स्ट वाटरमार्क लगा सकते हैं और इनके कलर चेंज कर सकते हैं। इनका साइज भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से जैसे हमने इसको कर दिया 54, है ना, और अप्लाई कर दिया। तो ये अब इसमें कुछ मैटर जैसे हम यहाँ से इरेज कर दें, कुछ मैटर यहाँ से हम इरेज कर दें तो हम अपना मैटर इरेज कर दिए और इसको अप्लाई कर दिए, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, देखिए उतना ही मैटर आ गया आपका, लेकिन वो मैटर अभी यहाँ पर नहीं सेट हो पा रहा है, तो इसको हम थोड़ा और कम कर देते हैं, कर्सर क्लिक करके और इसको हटा देते हैं। यहाँ से हमने इसको हटा दिया। अब इसको ओके करेंगे यानी अप्लाई करेंगे, क्लोज करेंगे। अब देखिए अभी भी कुछ मैटर नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इसका हम साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं, 44 कर दिए
अप्लाई करेंगे और क्लोज कर देंगे। अब देखिए दिखा रहा है न्यू महिंद्रा जीरा, है ना? तो आपको इस टाइप अपने आप ब्रांडिंग को अपने जैसे आप टेस्ट पेपर करा रहे हैं तो वो सारी चीजें अपने स्कूल कॉलेज या कोचिंग संस्थान का, है ना? तो उन चीजों को आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपका वाटरमार्क के साथ साथ पेज का कलर हो गया। पेज का कलर चेंज करने के लिए जो आपका कलर जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ से पेज का कलर ले सकते हैं। ठीक है, ये पेज के कलर हैं। मोर कलर पे जाकर के आप कोई लाइट कलर लेना है या स्टैंडर्ड कलर लेना है, जैसे हमको यहाँ पर ब्लैक लेना है तो लाइट ब्लैक, डार्क ब्लैक या रेड या ग्रीन हो गया, जैसे ग्रीन में डार्क ग्रीन लेना है या इस टाइप ग्रीन लेना है, तो ऐसे में भी आप कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। पेज कलर पे जाकर के हम अपना बैकग्राउंड में फोटो लगाना चाहते हैं तो फिल इफेक्ट पे चले जाइए। फिल इफेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ 1 कलर दिया है, 2 कलर दिया है, तो 2 कलर दिया है अगर, तो यहाँ दूसरा कलर आप कौन सा लेना चाहते हैं, फिर इसको वर्टिकल रखना है, डायगोनल रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है, कॉर्नर से रखना है, तो ये चीज़ें यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दीजिए। तो इस टाइप आपको देखिए शेडिंग कलर आपको अवेलेबल हो गए। ठीक है, शेडेड कलर आपके पास आ गए। पेज के कलर फिल कर सकते हैं यहाँ से फिल इफेक्ट में जा करके, फिर आप प्रीसेट कर सकते हैं। यहाँ इस टाइप वर्टिकल डायगोनल फिर से आपको चीज़ें दी गई हैं, तो ये भी आप ले सकते हैं। देखिए जैसे लग रहा है शेडिंग, तो ये सारी चीज़ें आपकी ये व्यवस्थाएं जो दी गई हैं वो यहाँ पर इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको जैसे टेक्सचर लेना है कोई, ये टेक्सचर ले लेते हैं। ये टेक्सचर दिया है आपका। ठीक है, इसमें जो मैटर लिखा गया है देखिए, और आपको बेहतरीन डिज़ाइन आप यहाँ से ले सकते हैं। फिल इफेक्ट टेक्सचर में और भी टेक्सचर दिए हैं, जैसे यहाँ से आप टेक्सचर इस टाइप। अब इसमें कलर आपका तो अच्छा आ गया, लेकिन आपको टेक्स्ट की प्रॉब्लम है, तो टेक्स्ट का कलर चेंज ना करना पड़े तो टेक्सचर हम कोई दूसरा भी ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ अदर टेक्सचर में जाकर के आप कोई सिस्टम में हो तो वो भी आप दे सकते हैं। पैटर्न पे जाएंगे तो किसी पैटर्न को यहाँ ले सकते हैं, ये आपको पैटर्न मिल जाएगा। और पैटर्न के साथ साथ फिल इफेक्ट में जाएंगे तो आप पिक्चर फिर से दिया है, सेलेक्ट पिक्चर करेंगे तो पिक्चर का बैकग्राउंड कोई आपके फाइल पड़ी हो तो वहां से आप पिक्चर का बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से पिक्चर ले ली, कोई पिक्चर ले ली और इंसर्ट करा दी, ओके कर दिए, तो देखिए पिक्चर का बैकग्राउंड ले लिया। ठीक है, यहाँ इस टाइप आप पिक्चर का बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। हटाना होगा तो क्या करेंगे, कलर आप इसका लगाना होगा। जैसे वाइट बैकग्राउंड लेना है तो यहाँ पर ले लीजिए भाई, वाइट हो गया। कुछ रखना है कलर तो यहाँ से ले लीजिए। मोर कलर, स्टैंडर्ड कलर, सारे कलर आपको बता दिए गए हैं, तो किसी भी कलर को आप यहाँ से ले सकते हैं, है ना? तो ये चीज़ें आपको आज पेज बॉर्डर देख लेते हैं जाते जाते, आज की क्लास में पेज बॉर्डर भी देख लेते हैं। जैसे इस पेज का बॉर्डर देना है हमें, तो पेज बॉर्डर पे गए तो यहाँ पर बॉर्डर और पेज बॉर्डर और शेडिंग सब चीज़ें दी हैं। तो यहाँ पर पहले हम पेज बॉर्डर पे आते हैं, जैसे बॉक्स में कर दिए। इसकी लाइनें कैसी लेनी है उनके स्टाइल यहाँ पर दिए हैं, यहाँ से लाइन का स्टाइल सेलेक्ट कर लीजिए, उसकी मोटाई। ठीक है, और उसका कलर अगर देना है तो उसका कलर दे देते हैं, है ना? यहाँ से कलर आप चूज कर सकते हैं, तो कलर कोई कॉन्ट्रास्ट कलर ले लेते हैं भाई, ब्लैक पे, और ओके कर देते हैं। देखिए आप यहाँ पर बॉर्डर देख पा रहे होंगे कि पेज का ये बॉर्डर आ गया। ठीक है, ये पेज का बॉर्डर दिखाई पड़ रहा होगा, तो ये था आपका पेज का बॉर्डर। ठीक है, अब पेज का बॉर्डर इस टाइप नहीं देना है हमको, तो पेज बॉर्डर पे गए, यहाँ नन जो दिया है यहाँ से आप इस टाइप बहुत सारे डिजाइन दिए गए हैं, इनमें से आप कोई डिजाइन ले सकते हैं अट्रैक्टिव, और जिसको आप यहाँ पर पेज बॉर्डर के तौर पर रख सकते हैं। ठीक है, ओके कर दिए। देखिए ये डिजाइन आपका पेज बॉर्डर के ऊपर ये जैसे ले लिया। ठीक है, ये पेज बॉर्डर क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर पेज बॉर्डर की जो बात की जाए
तो बहुत सारे डिज़ाइन इसमें दिए गए हैं, वो यहाँ से आप लेंगे। इनको 3D देना है तो यहाँ से दे लीजिए, 3D दिया है, शैडो देना है तो यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। ये हो गया, थोड़ा-सा और अट्रैक्टिव लगने लग जाएगा। तो पेज बॉर्डर तक यानी आपने आज डिज़ाइन मेनू और ड्रॉ मेनू दोनों मेनू आपने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं इसमें मार्जिन। तो मार्जिन जैसे इसमें नॉर्मल रखते हैं जो कि सेट है। ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन पेज जैसे कि ये मोबाइल दिया है तो ये क्या है, ये पोर्ट्रेट है। पेज को ऐसे लैंडस्केप में प्रिंट करना हो तो ये लैंडस्केप व्यू। तो पेज को हम क्या कर सकते हैं, अभी ये लैंडस्केप व्यू हो गया, ये अभी क्या व्यू हो गया, लैंडस्केप। और अभी ये क्या है, ये पोर्ट्रेट व्यू हो जाएगा। तो जब पेज को आपको, जैसे अभी ये हमारा बोर्ड लगा हुआ है तो ये लैंडस्केप व्यू में है, और अभी इसी को क्या कर दें, पोर्ट्रेट कर दें, तो ये पोर्ट्रेट व्यू ले लेगा, है ना। तो यहाँ से इनका पोर्ट्रेट और लैंडस्केप व्यू जो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। साइज इनका दोस्तों, जैसे लेटर या A4 साइज, जैसे हमने A4 में सेलेक्ट कर रखा है, या तो लेटर में प्रिंट करते हैं। कॉलन अगर इसमें दिए जाएं तो 2 कॉलन हो गए, 3 कॉलन हो गए, 4 कॉलन हो गए। अभी एक दिखाई पड़ रहा है क्योंकि इसमें मैटर कम है, जैसे इसमें मैटर हमने ले लिया और इसको हमने रख करके इसमें पेस्ट कर दिया है। अब दोस्तों इसमें देखिए कॉलन आपको 2 नजर आ रहे होंगे, ये कॉलन 2 नजर आ रहे हैं। तो कॉलन के बीच में यहाँ हम लाइन चाहते हैं तो मोर कॉलन पे चले जाइए, और यहाँ लाइन दिया है बिटवीन कॉलन, तो वो ले लीजिए। एक साइड आपको ज्यादा मैटर चाहिए, दूसरे साइड कम चाहिए, तो राइट लेफ्ट किधर क्या चाहिए, 3 कॉलन चाहिए, 4 कॉलन चाहिए, नंबर ऑफ कॉलन से यहाँ पर घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैटर आप चाहें 3 कॉलन में तो वो भी दे सकते हैं। देखिए अब 3 कॉलन में मैटर आ रहा है। लाइन चाहते हैं कि इनके बीच में रहे तो यहाँ पर लाइन भी हो सकती है, और जैसे हमने 2 में क्लिक कर दिया और ओके कर दिया, तो लाइन का कलर ब्लैक है इसलिए आपको नजर नहीं आ रही होगी। देख लेते हैं कि क्या लाइन का कलर का भी कोई ऑप्शन दिया है। तो लाइन के कलर का ऑप्शन फिलहाल इसमें नहीं दिया है। कलर कलर इसमें नहीं दिया है, तो कलर नहीं लेगा। चलिए देख लेते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये चीज कैसे क्लियर हुई कि इसमें लाइन है कि नहीं है। अब पेज के कलर को हम हटाएंगे तब ये क्लियर हो जाएगा कि लाइन यहाँ पर है या नहीं है। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे कि लाइन इसमें है। क्या दिया है, ये देखिए लाइन दिया। टेस्ट पेपर आप तैयार करते हैं तो ऐसे आप लाइन इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। पेज का कलर हमने फिर से ब्लैक कर दिया, और आ गए हम लेआउट, जिसमें कॉलम पे जाएंगे, और कॉलम पे जाने के बाद यहाँ से हम 1 कर देंगे, और लाइन वहां से हमारा पूरा पैराग्राफ था 1 कॉलम में सेट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर दूसरी चीज जो देखने को मिल रही है वो है ब्रेक की। तो कंट्रोल प्लस इंटर अपने लैपटॉप से कर दीजिएगा, कंट्रोल प्लस इंटर, तो वहीं से पेज ब्रेक हो जाएगा। बाकी अगर नहीं हो रहा तो पेज ब्रेक यहाँ से भी कर सकते हैं। करंट पोजीशन कर्सर की जो होगी वहीं से पेज ब्रेक हो जाएगा। जैसे अभी इस पेज को हम यहाँ से ब्रेक करना चाहते हैं, जहाँ से इक्वेशन दिए, क्लिक कर देते हैं यहाँ, और पेज ब्रेक पर जाकर के पेज ब्रेक कर देते हैं। देखिए वो मैटर हमारा अगले पेज पे चला गया, ये देखिए आ गया, ठीक है। तो ये था पेज ब्रेक। और इसके साथ साथ जैसे इतने मैटर को हम चाहते हैं कि ये हमारा मैटर यहाँ तक का, इसका इंडेंटेशन इंडेंटेशन सेट करना चाह रहे हैं तो ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि इतना मैटर हम केवल इतने ही जगह में लिखना चाह रहे हैं। दोस्तों देख पा रहे होंगे कि ये मैटर आपका ऐसे सेट हो जा रहा है, ठीक है। और रूलर को पकड़ करके आप रूलर को भी ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इससे हम, तो लेफ्ट के लिए है, अगर राइट में लाना हो तो राइट के लिए भी आप कर सकते हैं। अभी तो ये लेफ्ट के लिए था। इसको हमने 0 कर दिया, और इसी के साथ साथ अब इस मैटर को अगर हम
राइट से लेना चाह रहे हैं, तो देखिए राइट से भगना स्टार्ट हो गया ये। ठीक है, राइट से मैटर सेट हो रहा है, राइट से सेट हो रहा है। अब मैटर आपका राइट से सेट हो गया। देखिए अब उधर नहीं लिखेगा, इधर ही आएगा। तो ये चीजें थी जो आप राइट और लेफ्ट से अपने इंडेंट को यानी अपने मैटर को सेट कर सकें। उसके लिए आपको यहाँ से दोस्तों सेटिंग करनी पड़ेगी, और ये होम मेनू पे भी आपके दे रखा है, वहां से भी आप कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो पैराग्राफ में जो स्पेसिंग की बात की जाए, तो जो आपका पैराग्राफ है जैसे, ठीक है, जैसे पैराग्राफ दिया है, तो इस पैराग्राफ को हमको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब पैराग्राफ हमने सेलेक्ट कर दिया, और इसके साथ साथ अब स्पेसिंग की अगर बात की जाए, तो हम स्पेस दे रहे हैं यहाँ से। तो ये पैराग्राफ के ऊपर से स्पेस ले रहा है। ठीक है, कहाँ से ले रहा है? पैराग्राफ में ऊपर से स्पेस ले रहा है दोस्तों। थोड़ी देर के लिए इसका बैकग्राउंड चेंज करके दिखा देते हैं। देखिए ऊपर से, पैराग्राफ के ऊपर से स्पेस ले रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब ये फिर से वैसे ही सेट हो जा रहा है। और पैराग्राफ के नीचे से अगर स्पेस देना है, तो हमको यहाँ से देना होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से लेगा पैराग्राफ के नीचे से। तो ये चीजें जो हो रही थी, ये देखिए, अब इसको हम फिर से 0 पे कर देते हैं, तो ये पैराग्राफ हमारा फिर से सेट हो गया। तो आज की क्लास में आपने काफ़ी चीज़ें सीखी कि कैसे क्या हम इन चीज़ों को सेट करते हैं। कैसे नई ड्राइंग की जाती है, उन चीज़ों के बारे में आपने सीखा। और इसके साथ-साथ आज की क्लास में आपने ढेर सारी चीज़ें जो सीख ली हैं लेआउट में। ठीक है, लेआउट में हम यहाँ तक अपना कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हम लोग रेफरेंस में वैसे कुछ बताना नहीं है यहाँ पर। और मेलिंग जो आपका हो गया, मेलिंग और व्यू, यानी एक लास्ट क्लास हमारी और आएगी, और इसी के साथ वर्ड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में आपको क्या नया सीखने को मिला, ये चीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली बेहतरीन क्लासेस भी आपको मिलती रहें, क्योंकि चैनल पर हर तरह की क्लासेस आ रही हैं। कंपटीशन, कंप्यूटर स्पीकिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं में देखा जाए तो लगभग लगभग सभी एग्जाम्स कवर अप किए गए, यहाँ तक कि आर और सिविल की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। आने वाले समय में हम टीजीटी पीजीटी की क्लासेस भी जल्द ही लेकर के आने वाले हैं, और हमारी जो टीम है और मजबूत हो रही है धीरे धीरे। आपको एक बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा। ट्रिपल सी की आपको कंप्यूटर से रिलेटेड अगर देखा जाए, तो हमारे इस चैनल पर बहुत सारी क्लासेस, महा मैराथन क्लासेस पड़ी हैं अमरदीप सर की, तो उनको भी आप दोस्तों देखना ना भूलें। तो फिर मुलाकात होती है एक अगली बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए मैं मुकेश कुमार आप सभी से विदा लेता हूं। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।